नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साइबर दोस्त दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है एमडी के द्वारा। डियर दफ्तरी, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट स्पाईवेयर इज़। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि स्पाईवेयर क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्पाईवेयर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जासूसी करना। पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर आपको जासूसी करनी है तो आपको उसके लिए किसी प्राइवेट डिटेक्टिव, और वो लोग क्या करते थे कि व्यक्ति के पीछे जाते थे कि वो कितने बजे से कितने बजे कहाँ रहता है, उसकी सारी डिटेल्स को लेते थे। फिर उस हिसाब से रिपोर्ट करके कि जो भी उसके रिपोर्टर हैं या फिर जो भी उसके ग्राहक है उसको फाइनली रिपोर्ट सौंप देते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण अब हर चीज़ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के ऊपर आ चुकी है, जिसके कारण अब हैकर्स क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को मालवेयर से इन्फेक्ट कर देते हैं। और ये मालवेयर इन्फेक्शन आपके कंप्यूटर सिस्टम के करने के लिए एक मैलिशियस लिंक आपको भेजते हैं। जैसे ही आप वो लिंक को क्लिक करते हैं, एक बैकडोर खुल जाता है और उस बैकडोर के कारण आपका जो भी डेटा है वो सीधा आपके कंप्यूटर से ले जाकर सीधा हैकर्स के कंप्यूटर पर छोड़ा जाता है, ताकि आप कितने बजे क्या काम कर रहे हैं वो चीज़ें पता की जा सके। जैसे कि आप सुबह 9 से 10 ईमेल चेक करते हैं, फिर आप 10 से 5 कुछ अपने ऑफिस वर्क करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, आप जो भी ईमेल्स आए हैं उसके जवाब देते हैं, या फिर आप किसी और को ईमेल कर रहे हैं या फिर कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स हैं या फिर आपके जो भी डेली रूटीन्स हैं वो सब चेक किया जाता है। फिर आप शाम को क्या कर रहे हैं, आप कौन सी सोशल मीडिया साइट कितने घंटे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको भेज दी जाती है। और आपको पता नहीं होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से वो चीज़ हैकर मॉनिटर कर रहा है, और हैकर आपकी मॉनिटरिंग की हर एक्टिविटी अपने पास रखता है या फिर उसे ब्लैक मार्केट में जाकर भी बेच सकता है। क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे ख़रीदार होते हैं कि उन्हें चाहिए होता है कि कंज्यूमर क्या कर रहा होता है, और उस हिसाब से ऐसे मार्केटर्स अपनी प्रोडक्ट प्लेस करते हैं। तो इस हिसाब से भी आपके डेटा का मैनिपुलेशन किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है सीडी के द्वारा। डियर दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द न्यू ट्विटर्स पॉलिसी। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि ट्विटर ने ऐसी कौन सी नई पॉलिसी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने यूज़र्स के लिए एक नई पॉलिसी जारी की है, जिसके अंदर आप जो भी ट्वीट करेंगे उसके जो भी आंसर होगा वहाँ पर आपको एड्स दिखेगी। मतलब कि अब ट्विटर एड रेवेन्यूज़ के कारण पैसा कमाएगा, और इसके लिए ट्विटर ने एक रास्ता निकाला है जहाँ पर आप जो भी ट्वीट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको रिप्लाई करता है तो उस रिप्लाई को देखने के पहले आपको एक ऐड दिखाई जाएगी, उसी के बाद आपको वो व्यक्ति का रिप्लाई मिलेगा। और ये एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि इससे आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहती है, आपकी प्राइवेसी को कोई हानि नहीं पहुंचती। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पहली खबर आ रही है कि यूएसए के अंदर वहाँ की कोर्ट ने एक हॉस्पिटल के खिलाफ केस दाखिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूएसए की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहाँ की हॉस्पिटल के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दाखिल किया है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल ने साइबर अटैक के दौरान
साइबर अटैक के ऊपर ही ध्यान रखा था, ना कि एक पेशेंट के ऊपर, और इसके कारण उनके वहाँ पर एक छोटे बच्चे की डेथ हो चुकी है और इसके कारण वहाँ की कोर्ट ने हॉस्पिटल के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एक क्रिमिनल लॉसूट फाइल किया है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहाँ पर खबर आ रही है कि भारत के अंदर पहली बार कोविड-19 पेंडेमिक की जो वैक्सीन है वो मणिपुर राज्य को ड्रोन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएगी। ये पहली बार होगा कि साउथ ईस्ट कंट्री के अंदर कोई वैक्सीन एक ड्रोन से ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि iOS 15 के अंदर एक ऐसी बग मिली है जहां पर आपके स्टोर्ड फोटोग्राफ्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे जैसे ही आप उसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि लिंक्डइन, जो भी एक जॉब प्रोफाइलिंग की बड़ी कंपनी है, उसकी सारी सर्विसेज चाइना के अंदर इस साल के अंत के बाद लिंक्डइन अपनी सारी सर्विसेज बंद कर रहा है। और उन्होंने ये बंद करने का कारण बताया है कि चाइना के अंदर बहुत ऐसे रिजिड लॉज हैं जिसके कारण वो अब चाइना के अंदर काम नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि जो भी बड़ी टेक जायंट्स कंपनीज़ हैं जैसे कि फेसबुक, गूगल, याहू और ट्विटर, वो सारी कंपनियां चाइना के अंदर काम नहीं कर रही है, सिर्फ लिंक्डइन काम कर रही थी। लेकिन अब लिंक्डइन भी काम नहीं करेगी क्योंकि चाइना के अंदर एक ग्रेट फायरवॉल है, जिसके कारण जो भी ऐसी पोस्ट होती है वो सारी पोस्ट अब सीधी फ़िल्टर हो जाती है और इसके कारण बहुत सारी टेक कंपनीज़ को नुकसान हुआ है और वो चाइना के अंदर काम नहीं कर रही है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहाँ पर खबर आ रही है कि भारत के अंदर ऑफलाइन पेमेंट्स अब ऑनलाइन यूपीआई की तरह किए जाएंगे। मतलब कि अब ऑफलाइन पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू होगा और आपको अब यूपीआई चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है। और इससे हमारी डिजिटल करेंसी को और बूस्टअप मिलेगा और जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो पेमेंट के रिलेटेड होते हैं वो सारे इश्यूज़ अब सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि इंस्टाग्राम अब अपने यूज़र्स को नोटिफाई करेगा कि अगर कुछ भी एरर आती है या कोई भी तरीके से इंस्टाग्राम क्रैश हो जाता है या बंद हो जाता है तो इंस्टाग्राम यूज़र्स को अब नोटिफाई करेगा। अभी लास्ट वीक ही हमने देखा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों डाउन थे और कोई भी सोशल मीडिया काम नहीं हो रहा था। तो इसके कारण इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर अब ऐड किया है। अब हम चलते हैं अगले और आखिरी टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि ड्रीम 11 अब कर्नाटका राज्य के अंदर जो भी अपने स्टेक्स हैं उसे अब सस्पेंड करने वाली हैं क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है ऑनलाइन गैम्बलिंग के कारण। तो इसके लिए अब ड्रीम 11 अब कर्नाटका के अंदर काम नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है एक विशेष सूचना। चेन्नई सुपर किंग्स को इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर चौथा टाइटल जीतने के कारण दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस की टीम की तरफ से हार्दिक शुभेच्छाएं और बहुत बहुत बधाइयां। अगर आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप कृपा करके ये वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन के कोई भी चार्जेस नहीं हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जब लाल बटन से ग्रे बटन हो जाए उसके बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन है, उस बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और उसे ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब हम कू एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। आप हमें कू एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की डिटेल्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।
अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।